कि आप अपनी बाइबल को खोल के रखिए और ध्यान करिए। And for the sake of time, we'll only read them in Urdu. अब हम वक्त को गनीमत जानते हुए सिर्फ उर्दू में उनका मुताला करेंगे। So we'll be reading Ephesians 5:11 through 14. हम पहली आयत का मुताला करेंगे, इफिसियों का 5 बाब उसकी 11 से 14 आयत। और कलाम खुदा में यूँ लिखा है, इसको नोट कीजिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर को जाहिर करती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। एक आवाज से मिलकर बोलेंगे आमीन। Amen. Second verse, Ephesians 5:9. और दूसरी आयत जिसकी तलावत मैं आपके लिए करूंगा, इफिसियों उसका 5वां बाब है और उसकी 9वीं आयत, उसमें यूँ लिखा है कि इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। Matthew 12:33. और मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब और 33वें आयत में लिखा है, या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। We learn in these verses that unfruitfulness is associated with darkness. हमें इन आयत से पता चलता है कि बेफल होना तारीकी को जाहिर करता है, And fruitfulness is associated with light. और फलदार होना रोशनी को जाहिर करता है। We also learn that the light exposes the works of darkness. क्योंकि जहाँ रोशनी है वहाँ पर तारीकी नहीं ठहर सकती। The choice to produce good fruit अच्छा फल लाना, and to display works of light is in our hands. अच्छा फल लाना और रोशनी के कामों को दिखाना हमारे इख्तियार में है। Today we only have time to review the fruitful works, not unfruitful works. आज हमारे पास ये वक्त है कि हम फलदार होने के बारे में सीखें। Jesus declared himself as light of the world in John 8:12. और यूहन्ना उसके 8वें बाब में और उसकी 12वीं आयत में यूँ लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। In this verse, Jesus promises that if we follow him, इस आयत में यीशु ने हमारे साथ ये वादा किया है कि अगर हम उसकी पैरवी करें, we won't be stumbling through the darkness. हम तारीकी में कांप नहीं रहे होंगे। Let's read Matthew 16:24 in Urdu only. आओ मेरे साथ खोलो मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत में, जिसमें यूं लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। In Matthew 16:24, we learn there are two actions from our end. इस आयत में हमें मालूम पड़ता है कि हमारी तरफ से दो एक्शंस यानी दो काम किए गए हैं। First, we need to give up our own ways and deny ourselves. सबसे पहले हमें अपने आप को यानी खुद ही का इनकार करना है, अपने ज़हानत को, अपने स्टेटस को, अपने लेवल को खुदा की हुजूरी में गिराकर जीरो हो जाना है। Second, to take up our cross. और दूसरा ये कि अपनी सलीब को उठाना है। In Psalm 51, verse 5, the psalmist say, I was born in sin and was in sin from the very beginning. और ज़बूर 51 उसके 5वीं आयत में लिखा है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। This verse teaches us that we were born in sin and we are prone to sin. और यह आयत हमें सिखाती है कि हम गुनाह की हालत में, गुनाह की खसलत में पैदा हुए और हम इसलिए हमने गुनाह में सूरत पकड़ी। Friends, confessing our sins is a command. अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने गुनाहों का इकरार करना एक इख्तियार है। Repentance is a one-time event. और खुदा की हुजूरी में माफी तलब करना एक दफा का मौका है। But sanctification is an ongoing process. लेकिन खुदा की हुजूरी में इकरार करके उसकी पाकीज़गी को पहन लेना ये बार-बार होने वाला काम है। The process of sanctification ends at the end of a believer's life.
और खुदा की हुजूरी में आना और माफी को तलब करना और उसकी पाकीज़गी को लेना, ये एक ईमानदार की आखिरी सांस तक साथ चलने वाला मौका है। Let's read Galatians 3:29 in Urdu. आइए मेरे साथ खोलिए गलतियों उसका 3रा बाब और उसकी 29 यानी 29वीं आयत है। उसमें यूं लिखा है कि और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। आमीन। Galatians 3:29 teaches us about the heirship and the promise of God. यह आयत हमें ये सिखाती है कि खुदा ने जो वादे इब्राहिम के साथ किए और हम कैसे वादे के फर्जंद हुए। It teaches us that receiving God's promises come with a responsibility and a command. और ये आयत हमें ये सिखाती है कि खुदा के वादे एक इख्तियार के साथ आते हैं और हमें वो इख्तियार को किस तरह से इस्तेमाल करना है। We cannot claim to receive the same heirship as Christ by simply calling ourselves Christians or by wearing the cross around our necks. हम अपने आप को वादे का फर्जंद सिर्फ ये कहकर नहीं साबित कर सकते कि गले मोटा सारा क्रॉस पाए ते नाल ਅਸੀਂ कह रहे कि मेरे नाम ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਲੱਗਾ है। Many non-Christians wear the cross as an accessory in Western countries, unfortunately. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गोरों के ममालिक में, गोरों के कल्चर में सलीब को पहनना एक फैशन है। Friends, walking in light as children of light comes with a privilege, responsibility, and a command. और जैसा आपको पता है कि इस कॉन्फ्रेंस का नाम नूर के फर्जंद हैं, नूर के बच्चे हैं, इसी तरह नूर के फर्जंद होना एक जिम्मेदारी और एक एजाज है जिसमें बहुत सारे वादे और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। Ephesians 5 teaches us to take no part in the unfruitful works of the darkness, as we read earlier. और इफ्सियों 5:9 में हमें ये पता चलता है कि हम नूर के फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। It is not a choice, not when we feel like it or what our friends tell us. It's a command. ये कोई मफरूजा नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं जो दोस्त बताते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं जो अजीज़ोकार बताते हैं, ये बल्कि ये खुदा की हुजूरी में एक वादा है और ये आपके इख्तियार में है आप इस वादे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। We receive God's promises when we imitate Christ. हम यीशु को जब तकते रहते हैं तो हम वादे के फर्जंद बनते हैं। When we deny ourselves जब हम खुदी का इनकार करते हैं and when we consistently sanctify ourselves. और जब हम Seek बाकायदा sanctification. तौर पे खुदा की हुजूरी में जाते रहते हैं। Let's read 1 Peter 2:9. आइए मेरे साथ खोलिए पहला पत्रस उसका 2रा बाब और उसकी 9वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा, नोट कीजिए। पहला पत्रस उसका 2रा बाब और 9वीं आयत में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। सारी करो ताकि आमीन। Amen. There is so much to unpack in this verse. It's a very rich verse. ये एक ऐसी आयत है कि इसकी आप जितनी गहराई में जाएंगे आपको और गहराई में जाना पड़ेगा। 2 points. 2 नकात। You are a chosen people. आप बुलाए हुए हैं। Chosen people are set apart. बुलाए हुओं को अलग करने का क्या? Chosen people are those who are set apart. They are made holy through sanctification. और बुलाए हुओं को अलग किया गया ताकि वो पाकीज़ा रहें, क्योंकि वो रोज खुदा की हुजूरी में बैठ सकें। Second, you are a royal priesthood. दूसरा पॉइंट, आप शाही कायनों का फिरका हैं। Let's stay here for a while. आइए शाही कायनों के फिरके को देखें। The word royal is related to kingship. लफ्ज शाही जो है ये बादशाही को जाहिर करता है, ये काहिनों के काम को जाहिर करती है। We are not going to dive deep into what took for a man to be a priest in the Old Testament. हम इस बात पे गौर नहीं करेंगे कि पुराने अहद में एक शख्स काहिन कैसे बनता था, But it was a big deal. लेकिन ये बहुत ही औखा काम था। It took a lot to be a high priest. एक अच्छा काहिन बनने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देना पड़ती। In the Old Testament, the high priest stood between sinners like you and me and God. पुराने अहद में एक काहिन को खुदा ने
इसलिए मुकर्रर कर रखा था ताकि वो खुदा के हुजूर और इंसान के हुजूर एक मीडियोकर का काम करे, ब्रिज का काम करे। By dying on the cross, Jesus replaced the need for a high priest. लेकिन जब यीशु ने सलीब पर जान दी तो काहिनों का काम खत्म हो गया, क्योंकि वो खुद हमारे लिए काहिन बन गया ताकि हम बात को After dying on the cross, Jesus became the mediator. जब यीशु सलीब पर मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो उसने काहिन का किरदार पूरा कर दिया। हालेलुया। And he's giving us, you and I, the same rights. We are adopted into God's family because of Jesus. ये पॉइंट बहुत मजेदार है कि खुदा यीशु मसीह ने ये इख्तियार हमें दिया है कि हम दूसरों के दरमियान और खुदा बाप के दरमियान एक कहानत का काम करें कि दूसरों को भी खुदा की बादशाही में लेकर जाएं। आमीन। Do we understand that responsibility though? क्या आज हम ये जिम्मेदारी अपनी जिंदगी में पूरी कर रहे हैं? As his children, उसके बच्चे होने के नाते, as children of light, as the नूर के faithful, फर्जंद होने के नाते, we are called to reflect Jesus in our conduct and through our mindsets. आज हमें अपनी जिंदगी से, अपने चाल चलन से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी ज़हानत से यीशु मसीह की तस्वीर दिखाने की जरूरत है। We have been reading Genesis 1 since we were little kids in Sunday schools. हम जब बच्चे थे तो हम संडे स्कूल्स में हमेशा ये पढ़ते आए थे कि खुदा ने आदम और हवा को बनाया और खुदा ने कैसे चीजों को तख्लीक दी। In Genesis 1, God himself separated light from darkness. और हम जब पैदाइश की किताब उसका पहला बाब पढ़ते तो हमें पता चलता है कि खुदा ने रोशनी को तारीकी से कैसे अलग किया। In 1 John 1:5, पहला यूहन्ना उसकी पहले बाब और 1 से लेकर 5वीं आयत तक, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 1 से लेकर 5वीं आयत तक, just one verse 5. वर्स 5 5वीं आयत में It says that God is light and there is no sin in him at all. लिखा है कि खुदा नूर है और नूर में कोई गुनाह नहीं है। It means that he cannot stand the works of darkness. जिसका मतलब ये है कि खुदा गुनाह के नजदीक भी नहीं आ सकता। He cannot stand sin and unholiness. और वो गुनाह और नाराजगी को बर्दाश्त भी नहीं करता। The purpose of our lives is to bring glory to God. आज हम जमीन पर इस वजह से आए हैं, आप बड़े इस वजह से हुए हैं कि ताकि आप अपनी जिंदगी से, अपनी हरकत और सकनात से खुदा के नाम की इज्जत और जलाल दें। By letting our light shine before men, so they will also give glory to God. Matthew 5:16. मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब और 16वीं आयत से हम इसको भी तलावत करेंगे। लेकिन हम जमीन पर इस वजह से आए ताकि हमारी जिंदगी से जो रोशनी चमके वो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हो। आज मैं आपके लिए पढ़ूंगा Matthew उस वक्त यीशु ने मत्ती 5:16, Jesus says that he is the light, and we shine our light before men by being in the Word of God. मत्ती 5:16 में लिखा है कि Matthew 5:16, right? रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप जो आसमान पर है तमजीद करें। We shine our light by imitating Christ. हम अपनी रोशनी को तब चमका सकते हैं जब हमारा ध्यान, जब हमारा तवक्कुल, जब हमारा तकाद मसीह पर होगा। And by consistently sanctifying ourselves, by being holy. जब हम खुदा की हुजूरी में लगातार बैठेंगे और हम रास्त कह देंगे। But it is not easy. ये आसान नहीं है। We have an enemy. हमारा दुश्मन है। He belongs to the darkness. और वो तारीकी को पसंद करता है और वो तारीकी से है। We have received heirship. हमारे पास खुदा ने हमें फर्जंदियत दी, विरासत में हमें नूर दिया और वादा दिया। And the title of being the children of light. और ये विरासत में हमें ये बात लक़ब मिला कि हम नूर के फर्जंद ठहरे। But the devil has received labels. और इब्लीस को लेबल मिला। You don't have to turn there, but the devil is called an accuser. Job 2. अय्यूब उसके दूसरे बाब में आपने पहले भी देखा कि किस तरह से इब्लीस को बताया गया कि वो धोखेबाज है।
And he's called the father of lies in John 8:44. और यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब और 44वें आयत में हमें ये पता लगता है कि वो झूठ का बाप है। John 8:44 also says that there is no truth in the devil and he's a murderer. और इस आयत में हमें ये पता लगता है, पता चलता है, मालूम पड़ता है कि वो एक खूनी है और There is no truth in him. और उसमें कोई सच्चाई और हकीकत नहीं है। His job as the agent of darkness and the ruler of the world और उसका जो काम है वो तारीकी का बादशाह है और इस दुनिया में his purpose is only to kill and destroy, as it says in John 10:10. इस दुनिया में उसका काम तबाही और बर्बादी है, जैसे हमें यूहन्ना की इंजील 10वें बाब में 10वीं आयत पर मालूम पड़ता है। His job is to distract us from living the purpose for which God has called us. और उसका मकसद एक ही है ताकि वो आपकी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से इस पर्पस को, इस हकीकी मकसद को निकाले और उखाड़ फेंके कि हम खुदा के फर्जंद हैं। He tries to destroy us directly and through other people. वो हमें डायरेक्ट भी तबाही की तरफ लेकर जाता है, डायरेक्ट भी तबाह करना चाहता है और दूसरों के जरिए से भी हमें तबाही की तरफ राग़िब करता है। Because he's a deceiver, क्योंकि वो झूठा है, he can also appear as the angel of light. वो कभी-कभी चेहरा बदल के ना ते नूर दा फरिश्ता भी बन के आ जाता है। He does not work alone. कला काम नहीं करता। He has a dark enemy which is mentioned in Ephesians 6 and Daniel chapter 10. इफ्सियों 6 बाब में और दानियल उसके 10वें बाब में हमें मालूम पड़ता है कि उसके साथ साथी भी हैं। We are at war with the devil and his dark enemy until our life on earth. हम इस जिंदगी में जब तक हम जमीन पर हैं, इब्लीस और उसके फौजों के साथ हम जंग में हैं। Therefore, spiritual warfare and sanctification are ongoing processes. जबकि रूहानी जंग और खुदा की हजूरी में पाकीज़ा होना एक लगातार अमल है। When I first moved to the United States, जब मैं अमेरिका गई, one of my first friends and now my very close friend, मेरी पहली दोस्त जो अभी तक मेरी बहुत ही करीबी बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, she asked me which character from my favorite movie would I want to play. अगर उन्होंने कहा कि क्रिस्टीना अगर तुम्हें मौका दिया जाए अपनी फेवरेट फिल्म में से तुम कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहती हो, तो मैंने उससे जवाब दिया, Maybe she thought I would say Frodo. शायद उसके ज़हन में था कि मैं कोई किरदार है फ्रोडो वो प्ले करना चाहूँ। I have respect for Frodo and we'll study him another time. और मैं आपके साथ अगली दफा फ्रोडो के बारे में जिक्र करूंगी। If you are someone like me, अगर आप मेरी तरह हैं, maybe you too study all the characters of your favorite movie with fascination. तो फिर जो आपकी कोई फेवरेट मूवियाँ हैं, फेवरेट कार्टून्स हैं या आपकी जो कोई फेवरेट ड्रामा सीरियल्स हैं, आप उनके किरदार को बहुत करीब से स्टडी करते होंगे। Today I want to draw your attention to one specific character from my favorite movie. मैं आज आपकी तवज्जो का मरकज़ चाहती हूँ मेरा फेवरेट किरदार एक मूवी में से। This character is often misunderstood. ये किरदार बहुत दफा गलतफहमी का शिकार हो जाता है लोगों के नजरिए में। This character has been given many titles, names, ये किरदार को बहुत सारे नाम, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं and sometimes disgraceful and unfair labels. और कई दफा उस किरदार में बुरा भला भी कहा जाता है। Regardless, जबकि this character believes in never giving up and is resilient. जबकि इस किरदार की खासियत ये है कि ये कभी भी कोशिश को छोड़ता नहीं है। This character is a natural born leader ये किरदार एक कौमी सतह पर ताकत जमाए हुए है, reconciler, जान पहचान वाला, defender, बचाने वाला and a rescuer. और फिर बचाने वाला। This character is a fair advocate ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से उस मूवी में वकालत करता है and truth seeker. और हकीकत पसंद है। This character brings unity, और ये किरदार युगांत को लेकर आता है counsel,
और एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए अहम किरदार अदा करता है, courage, और एक दूसरे को थापी देता है कि ठीक है तू कर सकता है, and hope. और उम्मीद। This character is a fearless warrior और ये निडर फौजी है who commands authority जिसके पास इख्तियार है and mobilizes the good army to break the lines of the evil and dark army. और ऐसा किरदार है जिसके पास ये इख्तियार है कि वो तारीकी की फौजों को और उनके कामों को तोड़े और तबाह करे। This character has fought many battles alone. और इस किरदार ने बहुत सारी जंगें अकेले लड़ी हैं। Therefore, जबकि this character knows that the end of one battle is just the beginning of another battle. जबकि ये किरदार जानता है कि एक जंग का खात्मा दूसरी जंग का शुरू है। Let us watch a few scenes from this movie and see what else do you see this character brings in these scenes. मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तवज्जो का मरकज प्रोजेक्टर की तरफ कीजिए और हम कुछ सीन Dark fire will not avail you! Flame of Udun! You shall not pass! I release you from the spell. You have no power here. I will draw you, Saruman, as poison is drawn from a wound. Theoden King stands alone. Not alone. Rohirrim! To the king! इस किरदार का नाम गंदाव है। Did anyone guess what did he bring when he entered a scene? गंदाव वो किरदार है जो बुजुर्ग है और उसकी लंबी दाढ़ी है, और क्या आप बता सकते हैं कि जब भी वो किसी सीन में आया तो उसके पास क्या चीज मौजूद थी, उसके साथ क्या था? Exactly, perfect, very good. Yep. So, exactly that, he brought light with him. The theme conference is Children of Light, and as we have learned in this session, और हमने देखा कि जब आप खुदा में मसरूर और मशगूल रहते हैं तो आपके साथ नूर होता है। we also learned that there is a consistent war between light and darkness. और हमने ये भी सीखा कि नूर और तारीकी की एक जंग लगातार चलती रहती है। War between good and evil. एक ऐसी जंग जो शैतानी कामों में है और रास्तबाजी में है। We produce fruit depending on the choices that we make during the spiritual warfares. हम तब फल लाते हैं और हम ऐसा फल लाते हैं जब हम रूहानी जंग में अपनी हरकतों सकनात को देखते हैं और ऐसे काम करते हैं। वो काम, वो हरकतों सकनात, वो फैसले फिर हमारे फल का फैसला करती हैं कि वो फल कैहो जिया। My spiritual gift is encouragement. मेरा रूहानी तोहफा ये है कि मैं आपको इनकरेज कर सकूं, आपको
थापी दे सकूं कि वेरी गुड। I'm also a challenger. मैं आपको चैलेंज भी दे सकती हूँ। I want to send you home with encouragement wrapped in a challenge today. मैं आपको घर भेजने से पहले कुछ होमवर्क देना चाहती हूँ जिसमें आपके पास सवालात होंगे, लेकिन मैं आपको शाबाश भी देना चाहती हूँ। A few questions, something to reflect on your way back home and hopefully for the rest of 2025. ऐसे सवाल, ऐसी बातें, ऐसे चैलेंजेस जो आप घर जाते हुए सोचें, तो जाके पोल नहीं जाना बल्कि पूरा साल देते गौर व फिक्र करनी है। What do others see when you walk into a room? ये सवाल बहुत खास है, मैं चाहता हूँ कि आप इनको गौर से सुनें और अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कीजिएगा कि जब आप एक कमरे में दाखिल होते हैं, जब आप एक ग्रुप में दाखिल होते हैं, 4 दोस्त बैठे हैं, जब आप उस ग्रुप में या उन दोस्तों के करीब जाते हैं तो वो दोस्त, वो कमरे में मौजूद लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? Do they see a peacemaker, क्या वो आपको एक अमन पसंद दोस्त समझते a हैं, reconciler and a uniter, इत्तेहादी और जोड़ने वाला समझते a हैं, truth teller and an encourager? एक हकीकत पसंद दोस्त समझते हैं, Or are you known for oppressing others, या आप इस वजह से जाने जाते हैं कि लो जी आ गया रोक gossiping, बतौनी causing disunity, है लड़ाई कराएगा, raising conflict, फसादी काट, and hiding your deepest insecurities? ते अपनियां गलतियां नूं दूसरे दे पाके अपनी गलतियां लगाने वाला। Who do others see when you walk in the hallways of your school and college? जब आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वापस जाते हैं तो आप किन को देखते हैं और दूसरे आपको कैसे देखते हैं? What traits do your colleagues see in you at your workplace? जहाँ पर आप काम करते हैं या जहाँ पर आप पढ़ते हैं या जहाँ पर आप तालीम हासिल करते हैं, जिस चर्च में आप मौजूद हैं, दूसरे आपकी किन सिफात पर गौर करते हैं? Who do people see when you are with other believers in your church's lobby or terrace? जब आप दूसरे ईमानदारों के साथ बैठे होते हैं, लोग आपके बारे में और उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं? Are you known for your generosity and hospitality? क्या आप अपनी मेहमानाना सखावत और क्या आप अपने प्यार की वजह से जाने जाते हैं? Do you pray to be pure in thought, word, and deed? इस सवाल पे जरा 2 स्टार लगाइएगा, ये बहुत जरूरी सवाल है कि क्या आप ऐसी दुआ करते हैं कि खुदा मेरे लफ्जों को, मेरी बातों को, मेरे ख्यालात को भी पाक कर? Do people see light when you enter a room? जब आप मौजूद होते हैं तो क्या लोग रूहानी तौर पर आपकी जिंदगी में और आपकी मौजूदगी में उस नूर को देख सकते हैं जिसका वादा यीशु ने किया है? When I was growing up, जब मैं बड़ी हो रही थी, my parents had pictures of Bible verses hanging on the walls in our house. हमारे घर में मेरे वालिदैन ने दीवारों पे बाइबल की आयात की तस्वीरें लगाई हुई थी। We were encouraged not just to read the Bible, हमें सिर्फ ये नहीं बताया जाता था कि बेटा सुबह उठ के रात में बाइबल पढ़ लिया करो, but to memorize it and to apply it to our lives. इसको याद करें और इस पर ख्याल करें, इस पर एतकाद करें और इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करें। I'm so grateful for that childhood environment, home environment. मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे ऐसी जवानी की उम्र दी और मैं ऐसे घर में पैदा हुई। Before I moved into my condo, before I bought it and moved into it, जब मैंने अमेरिका में अपना घर खरीदा और मैं उसमें शिफ्ट हुई, my family and I anointed my house over a conference call because my family is spread around the world. मेरा खानदान पूरी दुनिया में फैला हुआ है और फिर हमने एक व्हाट्सएप पे कॉल, एक वक्त मुकर्रर किया जब सारे व्हाट्सएप पे कॉल पे आए और फिर हमने उस घर को बरकत दी, अनॉइंट किया, मसरा किया। My prayer is for the Lord to dwell in my house. मेरा इत्तेकाद और मेरा ईमान ये है कि ऐ खुदा तू इस घर में आ और सकूनत कर। My prayer is for people to feel His presence as soon as they set their foot inside my condo. मेरी दुआ ये है कि ऐ खुदा जब कोई मेरे घर में दाखिल हो तो वो तेरी हजूरी और तेरी मामूरी को महसूस करे।
I don't know what this. I might not know what people feel when they enter my house, मैं नहीं जानती कि लोग क्या महसूस करते हैं, but I can surely tell you the first thing that they see when they enter my house. मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब लोग मेरे घर में दाखिल होते हैं तो उनको पहली चीज क्या नजर आती है और उनकी नजर किस चीज पर पड़ती है। I don't know if we have the slides on, but I wanted to show you what people see when they enter my house. It's the Word of God. I have a huge picture with the Word of God opened, similar to the picture that you are seeing. अभी जब लाइट आएगी तो हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन ये एक ऐसी तस्वीर है जो बहुत बड़ी है और जिस पर उस तस्वीर में बाइबल मुकद्दस खुली हुई है और रोशनी ऊपर से पड़ती है जो इस तस्वीर की अक्कासी करती है। This is how we become children of light. इसी तरह से हम भी नूर के फर्जंद बनते हैं। Living in, breathing, and applying the Word of God is how we own and display the traits of those who live in the light and who bring light when they walk into a room. और खुदा के कलाम में रहने से, उसके साथ जुड़े रहने से, उस पर ईमान और एतकाद रखने से और उसको अपनी जिंदगी में बार बार अप्लाई करने से हम नूर के फर्जंद बनते हैं। और जब हम नूर के फर्जंद बनते हैं फिर हम दूसरों पर एक ऐसा असर छोड़ते हैं कि दूसरे भी मजबूर हो जाते हैं कि वो भी खुदा की तरफ रजू लाएं। I'm going to के जो भाई डैरन, आप हमें वो पिक्चर दिखाएं ताकि हम पिक्चर भी देखें। if it's possible. ये बिल्कुल पॉसिबल है। I'm going to read a passage from the Bible which has a profound impact on my life since I was a little girl. जब मैं छोटी थी तो इस आयत ने मुझे बहुत तवानाई, ताकत और जोर दिया। मैं आपके लिए वो अंग्रेजी में, इंग्लिश में पढ़ना चाहती हूँ। And it has not stopped giving me goosebumps each time I read it. और हर दफा जब मैं इसकी तिलावत करती हूँ तो खुदा का रूह मुझे छूता है और मुझे एक अजीब फीलिंग आती है और मैं अजीब महसूस करती हूँ। I invite you to stand in honor of God's word. मैं चाहती हूँ कि आप खड़े हो जाएं और हम मिलकर इस आयत को पढ़ें। खुदा की ताज़ीम में. खुदा की ताज़ीम में। Yeah. John 1 already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Amen. Let's read it together. आइए इसको उर्दू में पढ़ेंगे। Everyone. मैं चाहूँगा कि अगर हम मिलकर पढ़ते हैं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। आमीन। 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 Please be seated. आप तशरीफ रखिए और हमने यही सीखा है To revere God. कि खुदा को किस तरह से ऑनर किया जाए और उसकी किस तरह से इज्जत की जाए। We are going to enter into a serious session next. So अब हम खुदा की चंद मिनट बाद हम खुदा की हजूरी में और गहराई में जाएंगे। I like the English version because it says the darkness, the darkness can never extinguish God's light. और मुझे अंग्रेजी के तर्जुमे में ये जुमला बहुत पसंद है कि तारीकी कभी भी खुदा की हजूरी में उसके नूर में ठहर नहीं सकती। As we end this session, जैसा कि हम इस सेशन के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, my prayer
for you is to be filled with the divine light. मेरी दुआ आपके लिए ये है कि आप इलाही नूर से, वो नूर जो खुदा यीशु मसीह देता है, जिस नूर के आप फर्जंद हैं, उसे भर जाएं। The divine light which can never be extinguished with darkness, by darkness, any kinds of darkness. वो इलाही नूर जिसको तारीकी कभी भी छुपा नहीं सकती। The members of our management team are soon going to invite those who are going to accept Jesus as their Savior for the first time. अभी कुछ देर बाद आपके लिए मौका होगा कि अगर आपने यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर नहीं किया, आपने यीशु को कबूल नहीं किया, तो आपको आगे बुलाया जाएगा। But if you have been a believer, अगर आप ईमानदार हैं, there is nothing wrong with resetting, reconnecting, and recommitting with the Lord. ये दुख की बात नहीं कि आप खुदा के साथ दोबारा अपने ताल्लुक को बहाल करना